आप हमारे पीछे देख रहे हैं, हिप हिप उड़ रहे हैं, इनके चेहरे पे चमक दिखाई दे रही है, खुशी है। ये बच्चे देखिए, इनके हाथों में सर्टिफिकेट है, इनके देखिए यहाँ पर मेडल लटक रहे हैं। और ये इसलिए है कि ये लोग हिंदुस्तान का परचम नेपाल में फहरा कर आए हैं। नेपाल से कई मेडल जीत के लाए हैं, कोई गोल्ड मेडल है, कई कांस्य मेडल है, तमाम वो मेडल लेके आए हैं। हिंदुस्तान का नाम नेपाल में ऊंचा करके आए। हम इनसे बात करते हैं कि पहले इनसे, इनके कोच हम इनसे बात करते हैं। ये बताइए क्या है, गेम क्या था? और मैं जितेंद्र कुमार, सॉलिन स्पोर्ट्स ऑफ मार्शल आर्ट्स काशीनगर का चीफ हूँ। अभी फर्स्ट इंडो नेपाल टोंग इल मोदो ओपन मार्शल आर्ट चैंपियनशिप 3 से 5 जनवरी नेपाल स्पोर्ट्स काउंसिल कैलाली लमकी नेपाल में आयोजन हुआ था, जिसमें हमारे लखीमपुर से 23 सदस्यों की टीम पार्टिसिपेट करने गई थी। मैं पूरे इंडिया से चीफ बन करके गया था, तो पूरे इंडिया को मिलाकर 40 पार्टिसिपेंट्स थे और 5 ऑफिशियल की नेतृत्व में गए थे। और फर्स्ट इंडो नेपाल टूर्नामेंट में हमारे लखीमपुर यूपी भारत का नाम रोशन करते हुए लौटे हैं। 40 बच्चों में लखीमपुर खीरी के कितने थे? लखीमपुर खीरी के 23 बच्चे गए थे लखीमपुर डिस्ट्रिक्ट से, जिनको आपने प्रशिक्षित किया है। हाँ, 23 बच्चे थे। 23 बच्चे। क्या कितने मेडल मिले? क्या प्रतियोगिता रही? कितने दिन की प्रतियोगिता थी? ये 3 दिवसीय प्रतियोगिता थी, जिसमें हमारे लखीमपुर डिस्ट्रिक्ट से जितने भी बच्चे गए थे उसमें 3 का तो मेडल नहीं निकला, वो 3 प्रतिभागी रह गए और 20 का मेडल अर्जित हुआ है, जिसमें 2 गोल्ड हैं, 13 ब्रॉन्ज मेडल है और 8 सिल्वर मेडल है। जो दो गोल्ड मेडल है वो किस किस चीज में आए? वो ओपन वेट कैटेगरी में हुआ था उनका, एक 60 प्लस था और एक हमारा 80 प्लस ओवरवेट वेट कैटेगरी में था। एक का विवेक जायसवाल नाम है, दूसरा का सौरभ राज नाम है। अच्छा, ये बताइए, आप हिंदुस्तान का नेतृत्व कर रहे होते, ये गेम इससे पहले कहीं आप विदेशों में गए खेलने खिलाने के लिए, या पहला ये था? नहीं, ये मेरा दूसरा गेम है। मैं 2013 में बैंकॉक बच्चों को ले गया था मैं, जिसमें बेसिक शिक्षा परिषद से 4 बच्चों का सिलेक्शन हुआ था और सॉलिन स्पोर्ट्स ऑफ मार्शल आर्ट से 4 बच्चों का सिलेक्शन हुआ था। और वहाँ पर मैं बैंकॉक में जाकर पार्टिसिपेट ही किया। मेडल्स तो अर्जित नहीं हुए थे, बट एक लड़के का सिलेक्शन श्रीलंका के लिए हो गया था, जिसमें हमारी डीएम साहिबा किंजल मैम थी। उन्हीं के नेतृत्व में पूरा लखीमपुर की टीम बैंकॉक खेलने के लिए गई थी। मार्शल आर्ट किस चीज़ के लिए अहम है? मार्शल आर्ट चूँकि देखने ये आता है कि लोग कहते हैं कि अगर फिटनेस के लिए योगा कर लो, तमाम तरीके के खेल, मार्शल आर्ट आपको किस चीज़ के लिए प्रेरित करता है या क्या इससे फ़ायदा है? मार्शल आर्ट सीखने से बहुत फ़ायदे हैं। योगा का जो एज कैटेगरी है वो 50 प्लस से स्टार्टिंग होता है, बट मार्शल आर्ट्स ही एक ऐसा है जिसमें फुल एक्सरसाइज है, फुल वार्म अप है, बॉडी कॉन्फिडेंस लेवल मार्शल आर्ट सीखने से बहुत अच्छा होता है। खासकर छोटे बच्चों के अंदर जो डर की भावना रहती है, ये अगर गेम से वो सीख ले तो उसके डर की भावना ख़त्म हो जाती है। देखिए, डर की भावना ख़त्म होती है। मार्शल आर्ट आदमी में कॉन्फिडेंस पैदा करता है। हम बात करते हैं वो गोल्ड मेडलिस्ट से, बात जरूर करना चाहेंगे जो वहाँ पर गोल्ड मेडल लेके आया है बच्चा। बताइए, क्या बेटा, किस चीज़ में आपको गोल्ड मिला है? टोंग इल मोदो मार्शल आर्ट है। ये हम लोग नेपाल गए थे फाइट, तो वहाँ पे हमको गोल्ड मेडल मिला था। कैसा लग रहा है जब हिंदुस्तान के लिए वहाँ पर खेल रहे थे और गोल्ड आपने हासिल किया? जी बहुत बढ़िया लगा जी, और हमें काफ़ी मतलब प्राउड फील होता है कि इंडिया के लिए गोल्ड मेडल हमें मिला है वहाँ पे। क्या मैसेज दोगे लोगों को? मैसेज ये देना चाहते हैं कि आप लोग भी मार्शल आर्ट सीखें, जितने भी मतलब हैं बच्चे लोग, खासकर लड़कियाँ भी सीखें, क्योंकि ये ज़रूरत है सबके लिए। आज के टाइम में सबके लिए ज़रूरत होती है। देखिए, ये गोल्ड मेडलिस्ट हैं, वहाँ पे गोल्ड लेकर आए हैं, हिंदुस्तान का नाम रोशन किया। इन्होंने कहा कि महिलाओं को, लड़कियों के लिए भी ये ज़रूरी होता। देखिए, ये बच्ची है, अभी हम बात करते हैं, अच्छे से बात करते हैं। बेटा, ये बताओ, तमाम तरीके के खेल हैं, तमाम ग्लैमर है, क्रिकेट में है, तमाम ऐसे खेलों में जहाँ पे बहुत ग्लैमर है, मार्शल आर्ट को आप लोगों ने क्यों चुना? क्योंकि उससे हम सेल्फ डिफेंस वगैरह सीख सकते हैं, अपनी सुरक्षा कर सकते हैं। अभी आजकल के ज़माने में तो काफ़ी सारे केसेस होते हैं लड़कियों को लेकर, इसलिए हमारे पेरेंट्स हमें कराटे सिखाते हैं ताकि हम अपनी सुरक्षा कर सकें खुद से। तो क्या लगता है, कॉन्फिडेंस आता है जब आप ग्राउंड पे आते हैं या फिर मार्शल आर्ट सीख लेते हो? कितना कॉन्फिडेंस आता है? बहुत ही अच्छा लगता है, और सबसे बड़ी चीज़ कि हमें डिसिप्लिन बहुत मतलब हो जाता है, अंदर आ जाता है अपने। बेटा, देखिए, बहुत बढ़िया बात कही कि सिर्फ खेल के साथ में फिटनेस नहीं, डिसिप्लिन, ये तो है ही है कि जो गेम होता है वो डिसिप्लिन सिखाता है। क्या लगता है आपको? डिसिप्लिन होना चाहिए। अगर हमारे पास डिसिप्लिन नहीं होगा तो हमारा कोई भी खेल खेलना बेकार है।
क्या मैसेज दोगे सबको, बच्चियों के लिए खासकर? कहना चाहेंगे कि मार्शल आर्ट्स एक बहुत अच्छा मतलब खेल है और सबको सीखना चाहिए, अपना सेल्फ डिफेंस करना चाहिए। सिर्फ लड़कियों को ही नहीं, लड़कों को भी मार्शल आर्ट्स सीखना चाहिए। देखिए सिर्फ लड़कियों को नहीं, लड़कों को देखिए ये आगे आगे आ रही थी, ये जरूर कुछ ना कुछ कहना चाह रही। क्या कहोगे बेटा, आज खेलने के लिए नेपाल गई थी, विदेश यात्रा किया आपने? हाँ किया था। कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा लगा वहाँ पे। और क्या कहोगे बताओ? और नेपाल बहुत अच्छा देश है। खेल कैसा लगता है खेल मार्शल अच्छा आर्ट? लगता है। क्या क्या खेलना जानती हो इसमें मार्शल आर्ट में? बहुत सारी चीजें। मारना पीटना जानती हो? हाँ। इसको एक स्टेप मार के दिखाओ। क्या कौन सा गेम है बताओ, क्या स्टेप एक करके दिखाओ, कुछ दिखाओ तो। ए आओ, ये हाय देखो फो। ये अच्छा ये बता, इसने मारा तुमने रोका क्यों नहीं? क्योंकि इसमें मार्शल आर्ट में सबसे पहले ये बताया था कि अगर कोई अटैक करता है तो उसको डिफेंस करना है। बताओ क्यों नहीं किया? इसलिए मार रही थी, मुझे पता नहीं था। अच्छा पता तो था उसको, आपके सामने भी माइक करके बताया था। देखिए मार्शल आर्ट सबसे पहले सिखाता है कि अपने आप को हर वक्त प्रेजेंट रखो, अगर कहीं अटैक होता है तो उसका डिफेंस करना, उस पर अटैक करना, यही तो सिखाता है, यही तो सिखाता है। तो आइंदा अगर कोई इस तरीके की हरकत करेगा तो क्या करोगे? तोड़ देंगे। तोड़ देंगे, डिफेंस करेंगे। देखिए ये बच्चे हैं अभी, ये बच्चों में बताओ क्या और क्या कहना चाह रहे हो तुम? कुछ कहना चाह हम रहे ये कहना चाह रहे हैं कि हम लोग फर्स्ट टाइम इंडिया की तरफ से गए और हमें बहुत प्राउड फील होता है कि हम लोग अपने भारत देश का नाम रोशन कर रहे हैं। और मेरे साथ मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं जो वहाँ पर पार्टिसिपेट किया और बहुत बढ़िया किया। मतलब कि मजा आया? यस सर। देखिए मजा आया, और इनके साथ दोस्त भी गए थे। आप गए थे? जी हम सभी लोग गए थे, इंडिया का नाम। आप सबसे लंबे चौड़े हैं, दो लोग हैं। कैसा लगा वहाँ पे? क्या बहुत प्राउड फीलिंग था जब हम लोग वहाँ से मेडल लेकर आए और इंडिया का परचम वहाँ लहरा कर आए। तो बहुत प्राउड फीलिंग था कि हम लोग अपने देश के लिए मेडल लेकर आए। और इतने पहली बार इंडो नेपाल मैच हुआ है, मतलब टूर्नामेंट हुआ है, तो उसमें जीतने का एक अलग ही हर्षोल्लास होता है और वो हम लोग के पूरे में टीम में था। देखिए, और देखिए ये कहना चाह रहे हैं कुछ, बताओ बेटा क्या कहोगे? यही कहना चाहूँगा कि मार्शल आर्ट खेलें, डिसिप्लिन में रहें, अच्छे से खेलें, देश का नाम आप बताओ। हम चाहते हैं कि सभी बच्चे अपने माँ बाप का, अपने सर लोगों का, अपने भारत का नाम रोशन करें। देखिए तमाम खेल हैं, तमाम खेलों पे गवर्नमेंट काफ़ी बजट खर्च करती है। हम बात करते हैं, देखिए इसमें कोई जिम्मेदार है कि क्या कोई सरकारी बजट इस तरीके का आपको मुहैया होता है जिससे आपको लगता है कि ये पर्याप्त है, इस पूरे जो पूरा सिस्टम है, पूरा खेल का सिस्टम इसके लिए पर्याप्त है? मैं अभी तक तो हम लोग के पास किट नहीं हुआ करता था, बट हमारे माननीय भूतप्रिय सर थे BSA लखीमपुर, अभी अब वो AD बेसिक मुरादाबाद हैं, उनके द्वारा हमें रबड़ मैट 16 दी गई थी। तो मैं चाहता हूँ लखीमपुर डिस्ट्रिक्ट प्रशासन से भी कि हम बच्चों को कराटे उशू मैट प्रोवाइड कराया जाए, ताकि यहाँ के बच्चों के अंदर जो क्षमता है वो मैट के ज़रिए बाहर जाकर वहाँ से मेडल जीत कर लौट के आए। मैट पर रहती नहीं है तो वो उतनी बढ़िया फाइट हो नहीं पाती है, बट जहाँ पे भी हम बाहर जाते हैं वहाँ मैट पे ही फाइट की जाती है। तो मैं चाहूँगा जिला प्रशासन से कि उशू की मैट और कराटे की मैट अवश्य हम बच्चों को दिलवा दें, ताकि बच्चे सभी लोग अच्छे से उस पर प्रैक्टिस कर सकें। देखिए ये वो लोग हैं जो हिंदुस्तान का परचम नेपाल में फहरा कर लाए हैं, कई गोल्ड लाए हैं, कई तरीके के मेडल लाए हैं। इनका कहना है कि तमाम तरीके के जिस तरीके से हिंदुस्तान में खेल को प्रोत्साहित किया जाता है, इस गेम को भी प्रोत्साहित किया जाए, और मैट जिसकी ज़रूरत होती है खिलाड़ियों को बेसिक, क्योंकि इसी तरीके से दूसरे मुल्कों में जाकर खेलना है, तो वो सारी चीज़ें सुविधाएं मुहैया कराई जाए, ताकि ये बच्चे आज नेपाल अपना हिंदुस्तान का परचम ऊंचा करके आए हैं, भविष्य में और तमाम देशों में जाकर देश का नाम ऊंचा करें। लखीमपुर टाइम्स के लिए आमिर रजा।